सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही देश भर में शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई। आज से ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई। पहले दिन मुख्यमंत्री ने शुक्रवार प्रातःकाल रुद्राभिषेक और हवन किया। रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कर उन्होंने भगवान भोले शंकर से चराचर जगत के कल्याण और सभी नागरिकों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। छागुन बाबा और उसके सहयोगियों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। लखनऊ एटीएस की एफआईआर के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। ईडी के टारगेट पर छागुन बाबा के 100 करोड़ की संपत्ति है। ईडी छागुन बाबा और उसके सहयोगियों की संपत्ति से जुड़े तमाम दस्तावेज इकट्ठे कर रही है। शुरुआती तफ्तीश में छागुन बाबा के 40 अकाउंट की जानकारी मिली। ये सभी अकाउंट छागुन बाबा ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बनाए हैं। कानपुर में सीएमओ की कुर्सी को लेकर घमासान अब थम गया है। निलंबित सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने हाईकोर्ट से स्टे लाकर बुधवार को ज्वाइनिंग कर ली थी और पदस्थ सीएमओ डॉक्टर उदय नाथ की नेम प्लेट हटवाकर उनकी कुर्सी हथिया ली थी। आज पुलिस ने सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को कार्यालय से हटाकर उनकी जगह सीएमओ डॉक्टर उदय नाथ को कुर्सी वापस दिलाई। इसके बाद डॉक्टर हरिदत्त नेमी की सरकारी गाड़ी भी ले ली गई। सावन के महीने में धार्मिक माहौल को देखते हुए मुजफ्फरनगर शहर के सभी नॉन-वेज होटल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। होटल संचालकों ने भी प्रशासन की अपील को गंभीरता से लिया और अपने अपने प्रतिष्ठानों पर तिरपाल डाल दी। यहां तक कि बोर्ड तक पूरी तरह से ढक दिए। ये प्रशासन और आम जनमानस के बीच बेहतर तालमेल और समझदारी का संकेत है। सिर्फ होटल ही नहीं, शराब की दुकानों पर भी पूरी तरह से बंदी रही ताकि श्रद्धालु बिना किसी विघ्न के अपनी धार्मिक आस्था को पूरा कर सकें। उत्तर प्रदेश में 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। अक्टूबर से आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पदों पर आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। मतदाता सूचियों के नवीनीकरण का काम दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। 2011 की जनगणना के आधार पर पुरानी नियमावली के अनुसार ये काम होगा। कांग्रेस के नेता और उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय पर एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही 30 नेताओं पर भी एफआईआर हुई है। यहाँ आपको बता दें कि 10 जुलाई को वो समर्थकों के साथ वाराणसी के कैंट विधानसभा में सड़कों पर निकले थे। इस दौरान जल जमाव और अनेक असुविधाओं को लेकर उन्होंने शासन प्रशासन पर जमकर निशाना साधा था। अब इस मामले में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में उनके समेत 30 से अधिक लोगों के खिलाफ अव्यवस्था फैलाने के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। काशी में गुरु पूर्णिमा पर अद्भुत दृश्य नजर आया। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गुरु के प्रति सम्मान दिखाया। उन्होंने जाति और धर्म की सीमाओं को तोड़ दिया। मुस्लिम महिलाओं ने पातालपुरी मठ के जगत गुरु बालक देवाचार्य महाराज की आरती की। मुस्लिम पुरुषों ने उन्हें राम नामी अंगवस्त्र भेंट किया और इस अवसर पर सैकड़ों मुस्लिम अनुयायियों ने आध्यात्मिक दीक्षा ली और देश की सेवा करने का संकल्प लिया। पातालपुरी मठ में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों को नुकसान से बचाने के लिए समय रहते अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराने के निर्देश दे रही है, जिसमें अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस योजना के तहत धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर और मूंगफली, सोयाबीन और तिल जैसी फसलों का बीमा कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण मुरादाबाद के बच्चों की एक शिकायत पर एक्शन मोड में नजर आए। बच्चों ने छात्रावास के कामों में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए असीम अरुण ने मामले की जांच करा ली। वर्चुअल निरीक्षण के माध्यम से पूरी जानकारी लेने के बाद मंत्री ने छात्रावास अधीक्षक को सस्पेंड करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के दो बड़े नेताओं के बीच इन दिनों जुबानी जंग तेज हो गई है। हालांकि इन दोनों के बीच लड़ाई राजनीतिक कम और व्यक्तिगत ज्यादा है। यहाँ आपको बता दें कि नगीना सांसद चंद्रशेखर रावत और बीजेपी नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच ये लड़ाई चल रही है। दोनों की अदावत इन दिनों मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। यूपी के नगीना से लोकसभा सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण पर एक बार फिर रेप का आरोप लगा है।